दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल सर्वपित्र अमावस्या के दिन ही पितृपक्ष की समाप्ति होती है और इस बार आश्विन मास की अमावस्या यानी कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि एक आंशिक ग्रहण होगा, यानी इसमें सूर्य पूरी तरह ढका नहीं रहेगा। और अगर बात करें ये ग्रहण कहाँ दिखाई देगा, तो ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाएगा। न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर क्षेत्र में यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। खास तौर पर न्यूजीलैंड में सूर्य लगभग 80% तक ढका हुआ नजर आएगा। गौरतलब है कि मार्च में लगे सूर्य ग्रहण की तरह ही सितंबर में लगने वाला यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। वही इस सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है और सूतक के लगते ही हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ इस दौरान नहीं की जाती, मंदिर की प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया जाता है। ग्रहण के दौरान सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद अगले दिन सूर्य देवता के नाम से आपको कुछ न कुछ सफेद रंग की सामग्री का दान करना चाहिए। हो सके तो चांदी का नहीं तो सफेद वस्त्रों का या दही दूध आदि का दान करने से सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसके अगले 15 दिनों तक उसका असर मानव जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान भी आप ग्रहण संबंधी दान इत्यादि दे सकते हैं। और इस बार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को सर्वपित्र अमावस्या के दिन रात 11 से शुरू होगा। तो सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो उसके ठीक 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो 7 सितंबर रविवार को दोपहर 11 बजे से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो रहा है और ग्रहण की समाप्ति होगी रात 3:23 पर। कुछ जगह पर रात 3:28 की भी बात कही जा रही है। तो कुछ मिनटों का अंतर हर पंचांग के हिसाब से या जानकारी के अनुसार या न्यूज चैनल के माध्यम से हो सकता है। आपको ग्रहण की समाप्ति और सूतक काल का ध्यान रखना है। तो यह जो सूर्य ग्रहण है वह 21 और 22 सितंबर के बीच में लग रहा है। ध्यान रखिएगा, 21 सितंबर को रात के समय लग रहा है। 8 सितंबर को जब तिथि लग रही होगी उस समय तक ही ग्रहण रहेगा और उसके बाद आप अगले दिन यानी 22 सितंबर को ही सूर्य ग्रहण संबंधी जो भी स्नान दान आदि है वह कार्य कर सकते हैं। सूतक काल लगते ही हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। घर में मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है, प्रतिमाओं को ढक दिया जाता है, पूजन सामग्री को या किसी भी प्रकार प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पूजा पाठ, हवन या कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष मान्यताओं के चलते कुछ ऐसे मंदिर हमारे देश में हैं जो कि ग्रहण के सूतक काल में भी खुले रहते हैं, जिनमें बिहार के गया का श्री विष्णुपद मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर पर ग्रहण बेअसर होता है, इसलिए सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद नहीं होते। वहीं राजस्थान के बीकानेर स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर और मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सूतक काल के दौरान मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं, चाहे ग्रहण कहीं भी लग रहा हो। सूतक काल किसी भी समय से प्रारंभ हो रहा हो, आपको कुछ सावधानियां बरतनी ही चाहिए ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव होने से बचा जा सके। सूतक काल के समय से पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन आश्विन मास की अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या है। बहुत से लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो दोपहर में सूतक काल लगने से पहले आपको पूजा पाठ संबंधी या भगवान को जो रात के समय भोग लगाया जाता है वह दिन के समय ही आप लगाकर रख लें। मंदिर में कोई भी भोग सामग्री, कोई फल आदि ना रखकर छोड़ें। वही जब भद्रा का वास मृत्युलोक में यानी पृथ्वीलोक पर हो तो यह सारा समय कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही अशुभ रहने वाला है। गर्भवती महिलाओं को सबसे पहली बात का ध्यान रखना है, विचलित नहीं होना है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मन को शांत रखें जैसे आप हर दिन नॉर्मल रहती हैं। मानसिक पूजा इस दौरान कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए। कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक जिसमें आपकी बहुत अच्छी रुचि हो, कोई ऐसा भजन, कोई ऐसी कथा जो आपको चैनल पर सुनना पसंद हो, वो आप सुन सकते हैं। बाकी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो कुछ भी आपके धर्म में बताया जाता हो वो आप कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, खुद से पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मंदिर में रखी हुई किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको जो विशेष सावधानी बरतनी है वो क्या है। तो आप इस दिन, चाहे आपके घर में श्राद्ध का दिन है या नहीं है,
तिथि है या नहीं है, आपको अपने पितरों के नाम से भी दान करना चाहिए। और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या ग्रहण का कोई भी विपरीत प्रभाव परिवार के किसी भी सदस्य पर ना हो तो कुछ दान अवश्य देना चाहिए, और दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही दें। सूतक काल में हो सके तो गर्भवती महिलाओं को नुकीली धारदार चीजों का, जैसे चाकू, कैंची, इन चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप सूतक काल की कुछ अवधि में सिलाई, बुनाई आदि कार्य कर सकते हैं। हालांकि ग्रहण के समय बाकी लोग तो काम कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को यह सब करने से बचना ही चाहिए। कुछ समय की बात होती है, नहीं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाले समय में होती है तो आपके मन में हमेशा एक बात रहेगी कि आपने ग्रहण के समय सावधानी नहीं बरती। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हम सभी को ग्रहण संबंधी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण से पहले या सूतक काल के समय घर के मुख्य द्वार पर गाय का गोबर लगा दिया जाए, गाय के गोबर से थोड़ा सी लिपाई कर दी जाए, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। और जिस घर में गर्भवती महिलाएं होती हैं वहां पर भी इस उपाय को करने से बहुत हद तक राहत मिल सकती है। आपको मानसिक तनाव से बचना है। कुछ खाने पीने की बात अगर आती है तो सूतक काल के समय आप खाना भी खा सकते हैं, सो भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। और जिनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, जिनको बेड रेस्ट बताया हो, वह ग्रहण लगते समय भी, यानी कि जिस समय ग्रहण चल रहा होगा उस समय आप लेटे भी रह सकते हैं। और लेटे समय भी आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं, कोई भी अपने मन को रिलैक्स करने वाली बातें सुन सकते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत भी ग्रहण से हुई है और पितृपक्ष का समापन भी ग्रहण से हो रहा है, क्योंकि पितृपक्ष के समापन पर भी सर्वपितरी अमावस्या है। आश्विन अमावस्या की तिथि है और इस दिन आप सभी विशेष सावधानी जरूर बरतें। तो सूर्य ग्रहण से जुड़ी इस तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम सूर्याय नमः।